हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज जो एक का ए है उसका छठा नंबर क्वेश्चन। और इस वीडियो के पहले और भी वीडियो डाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर छठा के पहला, दूसरा, तीसरा को देखेंगे। ठीक है, तो पूरी तरह से आप लोग केंद्रित कीजिएगा क्वेश्चन पर, और सुगम गणित का जो बुक है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और जब यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप भी वहां निकाल कर पढ़िएगा और समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन और पहला बोला जाता है छठा का कि सत्यापित करें कि 2 एक त्रिघाती बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 के शून्यक हैं। और क्या कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करें। यहाँ पे बोला जा रहा त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद? त्रिघाती बहुपद। तो कितना शून्यक होगा? 3 शून्यक होगा। एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा। ये तो बात आ गया शून्यक का। लेकिन बोला जा रहा है कि सत्यापित करें 2 एक शून्यक है। इतना का शून्यक है मतलब कि इसका जो वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो उसका मान 0 आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देंगे 2 को, तो x बराबर कितना? 2। तो px का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है x³ - 4x² + 5x - 2। तो px का वैल्यू कितना? 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 2³ - 4 2² - 5 गुना 2 - 2। p2 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 4 चौको 16 हो जाएगा, 5 दूनी 10 - 2। p2 बराबर हो जाएगा कितना? 8। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस है तो हो जाएगा कितना? 10 और 8 18, और 16 2 18, मतलब कितना आ गया? 0। हम लोग को सत्यापित हो गया कि जो 2 होगा वो इतना का शून्यक है। और भी है, 1 है जिसको भी देखेंगे। तो x बराबर कितना? 1। तो px का वैल्यू है आपका x³ - 4x² + 5x - 2। px का वैल्यू कितना? 1। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर - 4 1 का स्क्वायर + 5 गुना 1 - 2 है ना। तो 1 हो जाएगा, 1 के कितना बार गुना किया तो 1 ही आएगा, 1 आ गया। 4 1 4 हो जाएगा, +5 - 2। कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, 10th में चलेंगे तो इतना भी तो जरूर होना चाहिए। इतना वैल्यू 0। देखिए, x का वैल्यू 1 रखें तो फिर आया कितना? 0 आ गया। मतलब कि ये जो x का वैल्यू है 1, वो क्या है? ये px का शून्यक है। और देखिए, ये भी तो 1 ही ना है, चाहे चेक करें या ना करें बात तो बराबर है। अगर नहीं चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं उसको। वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे कि x बराबर 2 1 px कितना है? x³ - 4x² + 5x - 2 का शून्यक है। क्या है? शून्यक है। देखिए, ये तो सिद्ध हो गया। अब देखना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। जिसका जो गुणांक है वो कितना है? x का गुणांक 1 है, x² का गुणांक -4 है, और x का गुणांक +5 है, और अचर मान है जो d है वो क्या है? -2 है। तो इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए, हो जाएगा त्रिघात बहुपद में कितना शून्यक होता है? 3 होता है। अल्फा बीटा गामा होता है। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद सही रहेगा। इसको आप लोग उतार लिए होंगे, आशा करते हैं। देखिए, 1 हो जाएगा अल्फा, 1 हो जाएगा बीटा, 1 हो जाएगा गामा। देखिए, अल्फा बराबर हो जाएगा आपका कितना? 2, और बीटा बराबर हो जाएगा 1, और गामा बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a हो जाएगा। अल्फा कितना? 2, बीटा कितना? 1, और गामा कितना? 1 माइनस बी कितना है? ए है, बी है, सी है, और ए डी है। तो बी कितना? -4, तो -4 लिखेंगे। ए कितना है? 1 है, 1 हो जाएगा। ये जो b है ना वो x² का गुणांक होता है, और जो a होता है वो x³ का गुणांक होता है, और जो c होता है वो x का गुणांक होता है।
और जो डी होता है किसी का गुणांक नहीं होता, वो अचर मान होता है, मतलब कि अंक होता है। ठीक है, अब देखिए 2 1 3 1 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4, देखिए बराबर आ गया कि नहीं, ये दोनों में प्रूफ हो गया। एक और होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर होता है कितना, सी बटा ए होता है, सी बटा ए। देखिए अल्फा का मान कितना 2 गुना बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1, अल्फा गामा का मान 1, गामा का मान 1 और अल्फा का मान 2 हो जाएगा, बराबर सी कितना है, ए बी सी 5 है, बटा ए कितना है 1 है। देखिए 2 इकाई 2, 1 इकाई 1, 2 इकाई 2, 5 हो जाएगा, 2 2 4 1 5। देखिए ये भी प्रूफ हो गया, मतलब बराबर है। एक और होता है, वो होता है, सॉरी कैमरा हिल गया, सही करो। देखिए एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब शून्यकों का गुणनफल, वो होता है माइनस डी बटा ए होता है। अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 1 और गामा कितना है 1, बराबर माइनस डी कितना, ए बी सी डी माइनस 2 है, माइनस 2 लिखेंगे, ए कितना है 1 है, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, देखिए ये भी बराबर आ गया। तो इस क्वेश्चन को पूरी तरह से हम लोग देख चुके हैं। पहले बोला था कि 2 1 1 जो त्रिघाती बहुपद इतना के शून्यक है, तो इतना जो मान इसका इसमें रखे हैं उसका मान कितना आया था 0, वो हो गया काम। और दूसरा काम था शून्यकों और गुणांकों का बीच संबंध, ये संबंध स्थापित भी कर दिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग छठा के दूसरा की ओर चलते हैं, आगे दूसरा को हम लोग देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि सत्यापित करें कि 4 माइनस 2 1/2 त्रिघाती बहुपद 2/3 माइनस 5/² माइनस 14/+8 के शून्यक हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए x था, यहाँ पर y है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई डरना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ये जो तीनों है वो त्रिघाती बहुपद के शून्यक हैं, मतलब इसका जो वैल्यू इसमें रखेंगे उसका मान आएगा 0 आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं हम लोग। चलिए तो x बराबर कितना रखेंगे, सबसे पहले 4 रखेंगे, तो मतलब कि p बराबर होता नहीं है, दिया हुआ है 2/3 माइनस 5/² माइनस 14/+8। ठीक है, चलिए तो y का मान कितना 4 आ गया, वो रखेंगे यहाँ पे 2/q का y का मान कितना, यहाँ y था तो यहाँ पर y लिखे थे, अब y का मान कितना आ गया 4, इसमें 4 लिखेंगे, माइनस 5/4 माइनस 14, y का मान कितना 4+8। अब इसको गुना कीजिए, 4 चक 16, 16 चक 64, 64 दूनी 128 होता है, 64 दूनी 128, 4 चको 16, 16 पचे 80, माइनस 14 चको 56 प्लस 8। अब देखिए जोड़ में ये है तो 8 8 16 हो जाएगा 136, और ये हो जाएगा कितना 136, मान आ गया 0। आप लोग भी पता चल गया होगा कि ये शून्यक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे -2 को, तो x बराबर सॉरी यहाँ x नहीं y बराबर y, क्योंकि इसमें y दिया हुआ है px में, इसीलिए अब y बराबर कितना रखेंगे, y बराबर -2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो py का वैल्यू दिया हुआ है वो है 2/2 माइनस 5/² माइनस 14/+8। ठीक है, y का मान कितना -2, 2 गुना -2 का क्यूब माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 14 गुना -2 + 8 हो जाएगा। ठीक है, p -2 बराबर, देखिए यहाँ पे जो पावर होता है वो विषम संख्या अगर होगा तो वैल्यू उसका माइनस देगा। जैसे कि थोड़ा सा हट के हम लोग कुछ बात करते हैं, जैसे कि -2 का पावर 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू प्लस देगा या माइनस, तो ये पावर डिसाइड कर देगा कि इसका जो वैल्यू होगा वो प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यहाँ विषम संख्या अगर रहता है तो वो देगा माइनस, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा माइनस में। अगर यहाँ पर सम संख्या रहता है तो वैल्यू हो जाएगा प्लस में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसका यूज करते हैं। तो देखिए विषम संख्या है तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, किस चीज में माइनस में, क्योंकि यहाँ
क्या है, विषम संख्या है, हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4। देखिए सम संख्या, दो क्या है, सम संख्या है तो प्लस देगा, और प्लस माइनस माइनस होता है। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 14 दूनी 28 प्लस 8। अब देखिए प्लस वाला ये दोनों है, माइनस वाला ये दोनों है, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना, 3 दूनी 36 हो जाएगा ये, और 8 8 16, ये भी 36 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो मतलब कि यहां से सिद्ध हो गया, सत्यापित हो गया कि ये शून्यक है, किसका, px का या py का। ठीक है, तो एक और चेक करना है 1/2 को। तो 1/2 को चेक करने से पहले हमको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जगह यहाँ पे है नहीं। आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा अभी, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिएगा आप लोग, ताकि रिवीजन में काम आ जाए। ठीक है, और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाकर मैथ का मतलब होता है मैथना। जितना मैथिएगा उतना ही सही होगा आपका। y बराबर कितना, इसको चेक कर लिए, इसको चेक कर लिए, अब इसको चेक करेंगे। तो py बराबर होता है 2y³ माइनस 5y² माइनस 14 प्लस 8, यही ना है। py का मान कितना, 1/2 हो जाएगा, 2y का मान 1/2 का क्यू हो जाएगा माइनस 5y का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 14 गुना 1/2 प्लस 8। कैलकुलेशन यहाँ पे करना है सिर्फ, और कुछ नहीं है। देखिए इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, और 2 बार को 3 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। माइनस इसको करेंगे 5 गुना 1/2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 14 का 14 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 को 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। p 1/2 बराबर हो जाएगा 1/4 माइनस 5 का 5 और माइनस 7 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए क्या करना है, p 1/2 बराबर हो जाएगा 1/4 माइनस 5/4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको भीम के जोड़ घटाव बनाइए, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना, 4 एकाई 4 तो 1 एकाई 1 हो जाएगा, 4 एकाई 4 5 एकाई 5 प्लस 4 एकाई 4 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए जगह नहीं मिल पा रहा है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको हो जाएगा p 1/2 बराबर 4 1 5 माइनस 5/4, 5 से 5 गया 0। कोई भी अंक में 0 से भाग देने पर तो अनगिनत आता है, लेकिन 0 में भाग पड़ेगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो p 1/2 बराबर कितना, 0। ये भी सिद्ध हो गया कि क्या है, ये भी शून्यक है, हो गया। और कह रहा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो यही काम करना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। एक होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस गामा, और एक होता है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा होता है। उस पर हम लोग बनाते हैं, शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। आई होप कि जितना भी बताया वो समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अभी वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, अभी एक क्वेश्चन और है, उसको भी आप लोग देख के जाइएगा। चलिए, काफी ज्यादा गर्मी है, क्या करें। चलिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस b/a। ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a कहाँ से आया, तो वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है उसको देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से ये तीनों राक्षस आए हैं। ठीक है ना, वहीं से आए हैं। तो अल्फा कितना है, 4 हो जाएगा, प्लस बीटा कितना है, -2 हो जाएगा, और गामा कितना है, 1/2 हो जाएगा, माइनस बी कितना है, ABCD, बी यहाँ -5, ए कितना है, 2 है। ठीक है, तो हो जाएगा 4 - 2 प्लस 1/2 बराबर माइनस माइनस प्लस 5/2, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 1/2 बराबर 5/2 हो जाएगा। इसको निकालिए, 2 का 2 1 दूनी 2 1 दूनी 2 तो सही तो बोल रहे थे, क्या है, 1 दूनी 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा 5/2, 4 1 5/2 बराबर 5/2, सत्यापित हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा और होता है c/a। अल्फा का मान कितना रखना है, 4, बीटा का मान -2 और गामा का मान
1/2 और दोनों बराबर आ जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। एक होता है शून्यकों का गुणनफल भी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d/a, इस पर रखिएगा तो ये भी आ जाएगा बराबर। समझ में आया कि नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग छठा के तीसरा की ओर हम लोग मूव करते हैं। के तीसरा की ओर मूव करते हैं। देखिए छठा का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसमें भी वही कहानी है, अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है और पूछ रहा है कि शून्यक है या नहीं है और शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो x बराबर नहीं, इसमें z बराबर दिया है। z बराबर कितना रखेंगे? पहले 3 रखेंगे और 3 रखेंगे तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तब ना शून्यक होगा। चलिए तो pz बराबर दिया हुआ है 3, सॉरी यहां से लिखते हैं ताकि स्पेस नहीं मिल पाता है, छोटा बोर्ड है ना, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ है pz बराबर 3z³ माइनस 5z² माइनस 11z माइनस 3। pz का मान कितना? 3, 3 गुने z का मान 3 का क्यू हो जाएगा माइनस 5 गुना z का मान q का स्क्वायर और 3। इसमें पुट कर देना है और हल कर देना है, ठीक है ना? आप अपने से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 तिया 9, 9 पचे 45 हो जाएगा यहाँ पे, 11 तिया 33 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। देखिए अब ऐड वाला है कोई नहीं है, 81 सिर्फ है, और घटाओ देखिए यहाँ हो जाएगा 33 और 3 36, 36 और 45 कितना हो जाएगा? 81। तो यहाँ क्या 0, पहला हो गया काम। दूसरा चेक करेंगे, z बराबर कितना? -1 पे, तो हो जाएगा pz बराबर दिया हुआ है 3z² नहीं क्यू माइनस 5z² माइनस 11z माइनस 3, ठीक है? तो z का मान कितना? -1, जहां जहां z है वहां -1 रख दीजिए आप लोग, ठीक है? -1 माइनस 3। देखिए विषम आ गया तो माइनस देगा, तो माइनस हो जाएगा -3, और यहाँ सम है तो प्लस देगा, माइनस पहले वाला माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 11 माइनस 3। अब देखिए प्लस में है कोई नहीं है, 3 3 6 5 11 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में तो हो गया 0। यहाँ क्या आ गया? ये शून्यक है, मतलब कि जो z का मान है कितना? 3 और z का मान है -1, जो px का pz का शून्यक है। एक और चेक करना है 1/3 को, तो इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद इसको भी चेक कर लेते हैं। आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा। चलिए जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि उस चीज को हम सुधार कर सकें, प्रयास रहेगी सुधार करने की। pz बराबर z कितना? -1/3 हो जाएगा। देखिए 3z² माइनस 5z² माइनस 11z माइनस 3 हो जाएगा। pz का मान कितना? -1/3, 3 -1/3 हो जाएगा, q हो जाएगा, q माइनस कितना? 5z² है तो हो जाएगा -1/3 का स्क्वायर माइनस 11, इसको मिटा देते हैं, z का मान 1/3 -3 हो जाएगा। तो देखिए तो दे देगा, पहले माइनस देगा और 3 गुना 3 को 3 बार गुना करेंगे कितना आएगा? 3 3 9 होती है 27 आ जाएगा। और देखिए प्लस में देगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 गुना 3 3 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11/3 -3 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, -1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 -3/1, ठीक है? इसका निकाल लीजिए भीम के जोड़ और घटाओ, कितना आएगा? 9 आएगा, एलसीएम 9 का 9 तो -1 का 1 हो जाएगा, माइनस 9 का 9 तो 5 का 5 हो जाएगा, और प्लस 3 तिया 9 तो 11 तिया 33, और माइनस 1 9 9 तो 9 तिया 27, ठीक है? 27 1 28 5 33 हो जाएगा, और प्लस 33/9, 33 में से 33 जाएगा 0 बराबर 0, मतलब कि -1/3 है जो इसका शून्यक है, क्योंकि इसका मान 0 आ गया, ठीक है?
तो इस तरह से, और शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको उतार लिए होंगे आप लोग। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगी। ठीक है, और जो भी त्रुटियां नजर आती है उसको शेयर कीजिएगा कमेंट में, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे हम। तो अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3। पहले शून्यकों का योगफल चेक कर लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। अल्फा कितना 3, बीटा कितना -1, तो प्लस माइनस हो जाएगा, और प्लस -1/3 हो जाएगा। माइनस बी का मान ab -5, ए का मान 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, सॉरी 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 लिख दीजिए इसको। हो जाएगा कितना 3, 1 तिया 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा 1। यहाँ पे माइनस प्लस 5/3, 6 में से 1 गया 5/3। देखिए जो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो क्या आ गया, स्थापित हम लोग को हो गया। इसी तरह से अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा को भी निकाल सकते हैं आप लोग, और अल्फा बीटा गामा को भी आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे पुट करके वैल्यू, सब वैल्यू दिया हुआ है। अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान दिया हुआ है। सी का मान ABC, सी का मान -11 है। डी का मान ABCD -3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो का यहीं अंत करते हैं, अगले वीडियो में 7वां क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।